मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 अगस्त 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा, मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए वचन दिया था, वो पूरा हो गया है। यह महादेव के आशीर्वाद से पूरा हुआ। पीएम बोले, मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। पीएम बोले, भारत पर वार करने वाला दुश्मन पाताल में भी नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। पीएम बोले, पाकिस्तान में तो इतना खौफ है कि ब्रह्मोस मिसाइल की आवाज भी आ जाए तो पाकिस्तान को नींद तक नहीं आती। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका का बिना नाम लिए टैरिफ पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कल 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 9.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में 20वीं किस्त के रूप में किसानों के खातों में 20.84 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जैसा कि आप जानते हैं, इस योजना के तहत किसानों के खातों में हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। वैसे यह किस्त जुलाई में आ जानी थी, लेकिन अब की बार लेट हो गई। अब अगले किस्त की बात की जाए तो यानी कि 21वीं किस्त का पैसा किसानों को दिवाली के आसपास मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। मीणा ने कहा कि मेरे मन में हमेशा यह भावना रही है कि गरीब, दबे कुचले और वंचितों की सेवा करनी चाहिए। अफसोस है कि आज की राजनीति सेवा नहीं बल्कि धंधा बन चुकी है। मंत्री मीणा शुक्रवार रात को सीकर के फतेहपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। किरोड़ी बोले, ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ा तंत्र फैला हुआ है जिसे तोड़ने में काफी समय लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेला पड़ गया। इस लड़ाई को मैं अकेला लड़ रहा हूं। इसमें भी मिलने जुलने वाले राजनेताओं का दबाव बना रहता है। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि आज की राजनीति सेवा नहीं बल्कि धंधा बन चुकी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 127 सालों के बाद भगवान बुद्ध की अस्थियां अपनी वास्तविक भूमि पर लौट आई है। दरअसल यह अस्थियां साल 1898 में उत्तर प्रदेश के पीपरवाह में मिली थी। इन्हें अंग्रेज के शासनकाल में देश से बाहर भेज दिया गया था। इस साल एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में इन्हें प्रदर्शित किया गया था। तब से ही पीएम मोदी ने इन्हें भारत लाने का फैसला कर लिया था। अमेरिका में रहने वाले परिवार इन्हें नीलाम करने वाला था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने बुधवार को इन अस्थियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्राप्त किया। यानी कि 127 सालों के बाद भगवान बुद्ध की अस्थियां अपनी वास्तविक भूमि पर पहुंच चुकी है। जोधपुर से बड़ी खबर। अहमदाबाद से जोधपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पाली जिले में 2 ऊंटों से टकरा गई। इससे ट्रेन के इंजन का आगे का हिस्सा टूट गया। इस कारण करीब 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। अचानक लगे झटके से यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभाला। बीकानेर से बड़ी खबर। जिले के नोखा इलाके में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। रोड़ा रोड स्थित सिनेमा घर के पीछे एक मकान देर रात अचानक तेज धमाके के साथ जमींदोज हो गया। मकान जमीन से 30 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। गनीमत ये रही कि हादसे के समय मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वह क्षेत्र पहले बजरी की एक पुरानी खान थी। इसी वजह से जमीन के नीचे खोखली परतें बनी हुई थी। यही हादसे का बड़ा कारण बनी। हालांकि इसके पीछे बारिश को भी वजह बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी यह है, नोखा में बारिश के बाद 2 मकान जमींदोज हो गए। 30 फीट गहरे गड्ढे में दोनों मकान धंस गए। घटना के बाद प्रशासन ने आसपास के 7 मकानों को खाली करा लिया है। एक और बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदिवासी बेटियों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदिवासी समुदाय की बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार देने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस अनूप टंडन की एकल पीठ ने मंत्री देवी की याचिका पर सुनवाया। इस फैसले से आदिवासी महिलाओं को समाज में बराबरी का नया रास्ता मिला है। दरअसल मंत्री देवी ने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा था, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 9 जून 2025 को उनके अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी होने के आधार पर दावा खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि मंत्री देवी को भी उनके भाइयों के समान संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। एक और बहुत बड़ी खबर। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 8वीं, 10वीं और 12वीं में जिला स्तर पर टॉप करने वाली लड़कियों के पुरस्कार की योजना में कटौती की गई है। यानी कि पुरस्कार की योजना को घटा दिया है।
लड़कियों को अब पुरस्कार में 15 से 25 हजार रुपए कम मिलेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने इंदिरा गांधी प्रिय दर्शनी पुरस्कार का नाम दोबारा बदलकर पद्माक्षी कर दिया है। और बड़ी जानकारी यह है, इस योजना के तहत मिलने वाली स्कूटी भी नहीं मिलेगी। शनिवार को माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि सरकार ने पद्माक्षी पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षाओं में जिला और राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभाशाली बालिकाओं को 25 हजार रुपए से 75 हजार रुपए तक की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। यह पुरस्कार शिक्षा में समानता और महिला सशक्तिकरण दोनों को बढ़ावा देगा। आगे बढ़ेंगे, भरतपुर से बड़ी खबर आपने सुना होगा। एक समय यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद काफी सुर्खियों में रहा। घर की लड़ाई पूरी तरह सार्वजनिक हो गई थी। दरअसल आलोक मौर्य ने पत्नी को पढ़ा लिखाकर अधिकारी बनाया, बाद में एसडीएम बनी तो ज्योति मौर्य ने पति को ठुकरा दिया। अब इसी तरह से एक मामला राजस्थान के भरतपुर से सामने आया है। यहाँ एक पति ने मजदूरी करके अपनी पत्नी को शिक्षक बनाने में पूरी मदद की, लेकिन जैसे ही पत्नी की सरकारी नौकरी लगी तो उसने पति को छोड़ दिया। अब पति ने जिला कलेक्टर के पास मदद की गुहार लगाई है। पति ने बताया कि वर्ष 2023 में पत्नी के शिक्षिका बनने के बाद ही उसके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। शिक्षिका बनने के बाद वह पति के साथ ही सास ससुर के साथ भी अभद्रता से पेश आने लगी। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को एक बार फिर दिल्ली गए हैं। दरअसल आपको बता दें, बीते 5 दिनों में सीएम शर्मा दूसरी बार दिल्ली दौरे पर है। सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली रवाना होते ही राजस्थान की सियासत में हलचलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर, बांसवाड़ा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई अहम घोषणाएं की है। उन्होंने बताया कि राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 1600 करोड़ रुपए की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की गई है। इस दौरान सीएम ने राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, जिसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 करने और आगे चलकर 12,000 करने का संकल्प शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 और 26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक 6 साल के बच्चे का कटा हुआ हाथ जोड़कर उसे डॉक्टरों ने नया जीवन दान दिया है। बच्चे का हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया था, जिसे 6 घंटे सर्जरी करने के बाद वापस जोड़ा गया। डॉक्टरों का दावा है कि सर्जरी सफल रही और हाथ का कटा हुआ हिस्सा जोड़ने के बाद अब तक सामान्य दिख रहा है। डॉक्टर्स ने उम्मीद जताई है कि 4 से 6 महीने में हाथ में मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। शुद्ध सोना 1200 रुपए की छलांग लगाकर एक बार फिर 1,18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 1,100 रुपए बढ़कर 94,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी भी 600 रुपए तेज होकर 1,13,600 रुपए प्रति किलो रही। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में अब भारी बारिश का दौर हल्का पड़ने के साथ ही गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। शनिवार को जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में दिन में आसमान साफ रहा और हल्की धूप निकली। धूप निकलने से यहाँ पर गर्मी बढ़ गई है। हालांकि शनिवार को श्री गंगानगर, चूरू, कोटा, पिलानी, जयपुर समेत कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम केंद्र जयपुर ने आज 3 अगस्त को 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन प्रदेश के शेष भागों में आज बारिश की संभावना काफी कम है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।